हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जाना कि क्या होता है। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज को देखा कि रेंज क्या क्या होती है, जिस पर हम आज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एंगल को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा है कि किस तरह से एंगल से रेडियन में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आज इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे कुछ फॉर्मूलों के साथ। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन हमने जाना क्या हुआ था। तो हमने क्या किया, पहले फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स। इसमें हमने x को क्या कर दिया है, f को हमने y के नीचे ले लिया है और यहाँ से हमने इसको क्या आ गया है f इनवर्स y। ठीक है, फिर हमने ये देखा साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, जहाँ पर 30 जो है एंगल है और 1/2 इस एंगल की वैल्यू है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 30 डिग्री आपका एंगल होता है, राइट हैंड साइड में उसका वैल्यू या उसका मान होता है। जब हम इनवर्स इसको कर देते हैं तो ये आ जाता है साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके पास आएगा तो यहाँ पर साइन के साथ जो होगा वो एंगल की वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपको डिफरेंस देखना है यहाँ पे। और जो राइट हैंड साइड में होगा वो आपका एंगल होगा और साइन के साथ जो होगा उस एंगल की ये वैल्यू होगी। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका डोमेन होता है वो आपकी रेंज बन जाती है और रेंज आपका डोमेन बन जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या क्या होते हैं, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा और कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने इस तरह से देखा है कि अगर sin x इक्वल टू y है तो इसको हम क्या कर देते हैं, y के साथ इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये आ जाता है आपका x इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, इसी तरह जब tan x इक्वल टू y हो जाता है तो इसको भी हम ट्रांसपोज कर लेंगे y के साथ। तो x इक्वल टू tan इनवर्स y, यानी कि आपके पास इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या क्या आ जाते हैं, साइन x, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हमने एक एग्जांपल किया था। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा हमने लेट कर दिया है, जहां पर हमने फिर साइन को ट्रांसपोज किया वो थीटा के साथ चला जाएगा। और साइन 30, क्योंकि 1/2 साइन में 30 की वैल्यू होती है तो साइन यहाँ पर थीटा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें यहाँ एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने आपको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया था। कैसे करते हैं कि ये सर्कल है, ये 360 डिग्री का एंगल बनता है और 180 को हम पाई कहते हैं। ठीक है, तो 360 आपका 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो 180 360 को हम हाफ करेंगे तो 180 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पाई आ जाएगा, यानी 180 डिग्री पाई के इक्वल हो। ठीक है, 90 इसको करेंगे फिर इसका हाफ करेंगे तो ये 90 हो जाएगा और यहाँ पर पाई बाई 2, यानी कि 90 डिग्री को आप पाई बाई 2 कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही 45 डिग्री को इसको फिर हमें 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर पाई बाई 4 होगी। ठीक है, तो इसको तो हमने हाफ करके कर लिया है। कुछ और एंगल होते हैं इसके अलावा जिनको हम किस तरह से क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो किसी भी एंगल को जब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करेंगे, उसको पाई अपॉन 180 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे आपका एंगल जो है रेडियन में निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने 60 डिग्री को किसमें रेडियन में कन्वर्ट किया है, पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया आपका पाई बाय 3, यानी कि एंगल 60 डिग्री की जो है रेडियन में वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 3। ठीक है, इसी तरह 30 को भी हम क्या करेंगे, 1 अपॉन पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। तो और वैल्यूज को भी हम क्या कर सकते हैं, एंगल को रेडियन में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काम क्या किया है, ये तो आपको सबको लर्न होगा कि साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, इसी तरह 45 डिग्री का मान होता है 1/2। और ये जो भी वैल्यूज हैं अब हमें क्या करना है, इनको रेडियन में लिखना है। ठीक है, तो 30 को हम लिखेंगे पाई बाय 6, 45 को लिखेंगे पाई बाय 4 और 60 को लिखेंगे पाई बाय 3 और 90 को लिखेंगे पाई बाय
2। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो वहां आपको रेडियन में इनकी वैल्यूज, इनकी मान याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, रेंज निकाली है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यहाँ रेंज निकालने के लिए हमने इन फंक्शन को दो फैमिलीज में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट फैमिली हमने साइन फैमिली कहा है और सेकंड फैमिली को हमने कॉस फैमिली कहा है। साइन फैमिली में आपके साइन, कॉसेक और टेन आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए ये साइन होता है, ये 1 अपॉन साइन होता है, ये साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 10 है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आपकी साइन फैमिली होगी। और इन साइन फैमिली, इनको क्यों रखा है हमने, क्योंकि देखिए इनकी जो रेंज है, साइन फैमिली की जो रेंज होगी वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर साइन की जो रेंज है -π/2 से +π/2 के बीच में इसकी रेंज होगी, या फिर क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट बड़ा वाला लगा है तो यहाँ पर π/2 और -π/2 भी इसकी वैल्यू हो सकती है, इंक्लूड हो सकता है ये सब। ठीक है, कॉसेक में जब हम देखते हैं तो कॉसेक में देखिए इसकी वैल्यू भी, इसकी जो रेंज होगी उसकी भी -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। बट यहाँ पर कॉसेक 0 का जो मान होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो इन्फिनाइट होती है, नॉट डिफाइंड होती है, तो इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। बाकी जो रेंज आपकी होगी इसके बीच में आएगी। ठीक है, टेन थीटा भी यही होता है, -π/2 से π/2। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होंगे, इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो टेन थीटा के रेंज में आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस फैमिली के बारे में। ठीक है, तो कॉस फैमिली में देखिए ये सेम फैमिली है और इन सब की फैमिली की जो रेंज है देखिए सबकी 0 से पाई के बीच में आ रही है, और साइन फैमिली की -π/2 से +π/2 के बीच में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से पाई के बीच में, सेक की वैल्यू होगी 0 से पाई के बीच में। बट यहाँ पर π/2 की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, तो इसको हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, माइनस से कर लेंगे, तो बाकी जो इसकी रेंज होगी वो 0 से पाई के बीच में होगी। कॉट की रेंज होती है, यहाँ पर आपका ये ब्रैकेट राउंड है, यानी कि यहाँ पे 0 और पाई की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, बट इनके बीच इसकी रेंज आएगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं आगे, तो ये रेंज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज हमने किए थे, तो उन फॉर्मूलेजों को भी हमने क्या किया है, देखिए ये साइन फैमिली के फॉर्मूले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जब साइन इनवर्स -x होता है तो यहाँ से आपका जो ये माइनस है वो बाहर निकल जाता है और साइन इनवर्स आपका यहाँ पर x आ जाता है। ठीक है, कॉसेक में भी सेम काम होता है और टेन में भी यही काम होता है। बट जब कॉस फैमिली की जब आप बात करते हैं, कोई यहाँ पर एंगल की वैल्यू माइनस में आती है, तो तब हम क्या करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को हमें याद करना है, ये आगे हमें क्वेश्चन में मदद करेंगे। ठीक है, सेक में भी आपका जब माइनस में यहाँ एक्स की वैल्यू आएगी तो यहाँ पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, और कॉट में भी सेम होगा। ठीक है, तो आप अगर फैमिली वाइज इनको लर्न करेंगे तो बहुत ही इजीली ये लर्न हो जाएंगे। जहाँ पर आपका साइन फैमिली में आपका सीधे साइन आपका आगे आ जाता है माइनस का, बाकी आपका सेक साइन एक्स हो जाएगा और कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा और टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस में क्या होगा, पाई में हम माइनस कर देंगे सब में। ठीक है, फिर कुछ फॉर्मूले इस तरह से हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस साइन सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, टेन के लिए हमें दो फॉर्मूले पढ़े हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आएगा और ये प्लस है तो नीचे आ जाएगा माइनस, और यहाँ हम कर देंगे प्लस। ठीक है, तो 10 के एक दो और फॉर्मूले हैं जिनको हम करेंगे, उसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो एक फॉर्मूला आपका है 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला ये बनता है साइन में। कॉस में किस तरह से बनता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें जहाँ जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर हम उसको यूज कर लेंगे। और तीसरा फॉर्मूला इसका बनता है टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं 2 tan x का, tan इनवर्स x का। तो यहाँ पर हम इसको डन कर लेंगे ताकि हमें आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। दो फॉर्मूले और हैं, फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और cos 3 थीटा का होता है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इन फॉर्मूलों को आप डन कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन पे हम जाएंगे, किस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका है। चलिए क्वेश्चन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल यानी कि मुख्य मान। तो आप मुख्य मान, तो देखिए एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और इसमें हम, तो हमने क्या करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में या फिर 4 चतुर्थांश में इसको हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपका 0 एंगल होता है, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये आपका 270 डिग्री और ये फिर आपका आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो मुख्य मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ये आपने क्लास लेवल से पढ़ा होगा, ऑल पॉजिटिव यानी कि यहाँ पर साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये क्या होंगे, प्लस में होंगे और बाकी सारे आपके नेगेटिव में होंगे यानी कि माइनस में होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके क्या होंगे, टेन और कॉट ये प्लस साइन में होंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ चतुर्थ चतुर्थांश में आपके कॉस और सेक, और थीटा थीटा आपके क्या होंगे, प्लस में होंगे और बाकी वैल्यूज आपकी क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जब आप 0 डिग्री से और 360 डिग्री तक की वैल्यूज को निकालते हैं तो इसको हम कहेंगे ये उसका प्रिंसिपल वैल्यू या फिर उसका मुख्य मान होगा, ठीक है। यानी कि जब आप क्या कर रहे हैं, साइन 270 का मान आप निकाल रहे हो, 270 डिग्री का, तो ये आपका मुख्य मान होगा, ठीक है। कहाँ तक, 360 डिग्री तक। लेकिन 360 से अगर आपका 720 का हम मान निकालेंगे तो ये आपका व्यापक मान होगा यानी कि जनरल वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है यानी कि 0 से लेके 360 डिग्री तक की ही आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें व्यापक मान नहीं निकालना है, यहाँ हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान निकालना है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम इसके क्या निकालते हैं, क्वाड्रेंट्स में किस तरह की वैल्यू होती है। यहाँ पर सारे आपके पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा यहाँ पॉजिटिव होता है और आपके जो भी हैं कॉस सेक कॉट और टेन ये सब आपके क्या होते हैं, नेगेटिव में आते हैं।
ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश में आपके टेन और कॉट प्लस के होंगे, ठीक है, और यहाँ पर कॉस और सेक आपके प्लस के होंगे, बाकी आपके माइनस के होंगे। तो यहाँ 0 डिग्री से 360 डिग्री तक आपकी जब वैल्यू निकालते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, इनकी जब वैल्यूज निकालते हैं 360 डिग्री तक, तो इसकी वैल्यूज को हम कहते हैं, इन मानों को हम कहते हैं कि ये इसका मुख्य मान है, ठीक है। और यहाँ से आगे जब आप चलते हैं 360 डिग्री से आगे, तो वो आपका व्यापक मान हो जाएगा, तो वो हमें यहाँ पर नहीं करना है, क्लास 11th में आपने किया होगा, तो इसी को हम करेंगे यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको क्या निकालना है इसका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। तो सारे क्वेश्चन अब आपके प्रिंसिपल वैल्यू पे होंगे, ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू, या फिर इसका मुख्य मान आप लिख सकते हैं कि इसका मुख्य मान, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन अब हम करेंगे वो सब हम मुख्य मान पे ही करेंगे, सबकी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई, वाई मान लीजिए, या फिर इसको आप थीटा भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो इसको, ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। अब देखिए आपका जो साइन इनवर्स है वो ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, तो साइन इनवर्स ट्रांसपोज होके यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन में आप 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, साइन थीटा में 1/2 होती है आपकी साइन 30, किसकी, साइन 30 का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, साइन थीटा, बट हमें यहाँ पर एंगल में नहीं रेडियन में इसको करना है, ठीक है। तो साइन 30 को हम क्या लिखेंगे, साइन π/6, साइन π/6, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा साइन थीटा। अब कंपैरिजन करेंगे हम, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग जब करेंगे आप तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ गया है, π/6। अब हमें क्या चेक करना है, जहां हमने रेंज देखी थी किसकी, साइन थीटा की, तो साइन थीटा की रेंज कितनी थी, साइन इनवर्स की रेंज कितनी है, तो साइन इनवर्स की हमने रेंज निकाली थी, वो क्या आई थी, वो आई थी -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। तो देखिए π/6 इसके बीच में बिलोंग्स करता है, तो इसको हम लिखेंगे बिलोंग्स टू π/2 -π/2 से π/2, ठीक है। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी आ गई है, साइन इनवर्स 1/2 की π/6। तो ये इसका मुख्य मान होगा, या हिंदी में आप लिख सकते हैं कि इसका मुख्य मान क्या होगा, π/6 होगा, ठीक है। यहाँ पर साइन इनवर्स होगा, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर सब में इनवर्स आएगा। साइन इनवर्स की जो रेंज है वो आएगी π/-π/2 से π/2 के बीच में, कोसेक इनवर्स की जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होगी, तो सब में आप इनवर्स लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, इसका भी आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान आपको निकालना है, इसका कॉस इनवर्स √3/2, √3/2,
अभी हमें क्या निकालना है, मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज का निकालना है। तो इसको हम निकालेंगे, लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा में आप देखिए √3/2 किसका मान है, ये cos 30 का मान है, और cos 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, π/6 cos π/6 इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने पर आपको क्या मिलेगा, 30 इज इक्वल टू π/6। ठीक है, और कॉस की रेंज भी कहाँ पर होती है, कॉस इनवर्स जो रेंज, उसकी जो रेंज है उसकी आती है कितनी, क्या आएगी, 0 से पाई के बीच। ठीक है, तो देखिए π/6 इसके बीच में आएगा, तो यहाँ पर जो है ये इसकी क्या हो जाएगी, तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू π/6 is the principal value of इसकी cos इनवर्स √3/, तो ये इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। थीटा का मान कितना आ गया है, π/6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, जहां पर हमने क्या देखा है, साइन इनवर्स माइनस का जब x होता है तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ये माइनस का साइन आपका आगे आ जाएगा, और साइन इनवर्स x हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, और इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखिए लेट करेंगे हम सीधे, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x मान लीजिए, या फिर आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो आप इसको थीटा भी कर सकते हैं या x भी करेंगे तो ठीक है, तो चलेगा। तो देखिए इसको हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कहाँ, कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स -x को जब हम करते हैं तो देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस आपका आगे आ जाता है और साइन इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो माइनस साइन है वो आगे आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो साइन आपका जाएगा -1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब इस माइनस को हम इग्नोर कर रहे हैं, ये बाहर रहेगा। साइन में आप देखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन π/6, और 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेडियन में जो वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वो पता होनी चाहिए। अगर हमें ये नहीं पता कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है तो ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा यहाँ से आगे। ठीक है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, और फिर हमें लास्ट में क्वेश्चन में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इनकी रेंज पता होनी चाहिए कि जो आपका आंसर आया है वो रेंज के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपेयर ऑन, तो कंपैरिजन करने पर आप इसको काटेंगे नहीं, हम कंपैरिजन करेंगे। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 5/6, और साइन इनवर्स में हमें पता है यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का π/6। ठीक है, और हमें पता है जो साइन इनवर्स की रेंज है वो कहाँ से,
-π/2 से +π/2 के बीच में होती है, जो कि इसमें बिलोंग्स करता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू π/6 क्या है, इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा π/6। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने साइन और कॉस पे कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कॉसेक पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स 2। तो यहाँ पे पॉजिटिव में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सीधे क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, वो एंगल है तो इसको हम एक्स मान लेंगे, या फिर आप थीटा भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसपोज हम करेंगे कॉसेक इनवर्स को। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब हमें देखना है कि कॉसेक के टेबल में 2 कहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसका मान जो है क्या होता है, इसको हम लिखेंगे कॉसेक 2 आता है आपका 30 में, तो ये आ जाएगा π/6। ठीक है, इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो कंपैरिजन जब हम करेंगे तो आप लिख लेंगे इसको π/6। ठीक है, और π/6 को हम क्या करेंगे, देखिए कॉसेक की जो रेंज होती है वो क्या होती है, ये भी आपकी साइन फैमिली में आता है कॉसेक। ठीक है, 1/sin होता है, और इसकी रेंज क्या होती है कॉसेक इनवर्स की, कॉसेक इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होगी, वो आपकी आएगी -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, बट यहाँ पर जो कॉसेक 0 की वैल्यू है वो इनफिनाइट या नॉट डिफाइंड आती है, तो यहाँ पर हम 0 को माइनस करते हैं, यानी कि 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा -π/2 से π/2 और सब्ट्रैक्शन कर देंगे हम 0 की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए ये इसके रेंज में आ रहा है, तो यही इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसकी, कॉसेक इनवर्स 2। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कॉस पे कर लिया, साइन पे कर लिया। ठीक है, नेगेटिव साइन में हमने कर लिया है। अब 10 पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है सबका हमें, tan इनवर्स √3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस का है, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स कीजिए या फिर आप इसको थीटा कीजिए या वाई कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये माइनस का है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, 10 फैमिली से है तो इसको हम करेंगे किससे, तो यहाँ पर माइनस का आएगा। ठीक है, तो देखिए साइन फैमिली की मेंबर है ये, साइन कोसेक और tan आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -x जब हम करते थे तो माइनस का tan इनवर्स x आ जाता है। ठीक है, तो ये भी सेम आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन आगे tan इनवर्स और ये आएगा √3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे, -√3 इज इक्वल टू 10x। ठीक है, अब √3 जो है 10 में किसकी वैल्यू है, माइनस को हम इग्नोर करेंगे, आगे रखेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा 10π/3 इज इक्वल टू 10x। ठीक है, कंपैरिजन जब हम करेंगे तो x कितनी आ जाएगी, माइनस का π/3। ठीक है,
-π/3 और 10 की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 10 की रेंज आती है आपकी बिलोंग्स टू, यहाँ पर आपका राउंड ब्रैकेट होगा -π/2 से प्लस के π/2, ठीक है। अब यहाँ पर जो राउंड ब्रैकेट है यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी -π/2 और π/2 नहीं आनी चाहिए, बट इसके बीच में जो रेंज होगी वो इसकी वैल्यूज को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ये -π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब कॉस के एक माइनस की वैल्यू लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स -1/2, इसकी हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब कॉस के लिए देखिए, जब कॉस के लिए हम फॉर्मूला हमने लगाया था तो कॉस के लिए क्या आया था, कॉस इनवर्स -x की वैल्यू जब हम निकाल रहे थे, कॉस फैमिली में ये आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। कॉस फैमिली में सबके साथ यही होता है, ठीक है। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे जैसे हम करते थे, ठीक है। तो देखिए इसको आप पहले इस फॉर्मूले के से करेंगे, ठीक है। तो कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y, ठीक है, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स में हम देखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। तो यहाँ आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो ऐसे रहेगा, और 1/2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब देखिए इसको हम 1 करेंगे और जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 - पाई अपॉन में 3, ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपका y, ठीक है। अब ये माइनस होगा, दैट इम्प्लाइज 2π/3 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, कॉस इनवर्स की रेंज आती है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो आप लिखेंगे that implies कि 2π/3 belongs to 0 to पाई, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई है 2π/3। तो आप इसे लिखेंगे कि 2π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। दूसरे मेथड से हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, तो आप लेट कर लेंगे किसको, लेट सेकेंड मेथड, ठीक है। तो लेट कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, माइनस कॉस इनवर्स को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे जो हम कर रहे थे। तो ये आ जाएगा कॉस y, या फिर इसको हम यही लिखें, यहाँ पर आपका बचेगा -1/2, ठीक है। कॉस इनवर्स को हमने ट्रांसपोज कर लिया है और ये आ जाएगा कॉस y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -1/2 किसकी वैल्यू आती है, π/3 की, कॉस में ये आ जाएगा कॉस, माइनस में रहेगा बाहर से, π/3 इज इक्वल टू कॉस y, ठीक है। कंपैरिजन जब हम करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, -π/3, ठीक है। इसको मैंने लेफ्ट को राइट लिख लिया है, तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। बट देखिए ये -π/3
नॉट बिलोंग्स टू, इसकी जो रेंज होती है 0 से पाई के बीच में, तो ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर पाई में से इस वैल्यू को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, ये पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। तो यही आपका आंसर है, ये इस रेंज में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो माइनस पाई बाई 3 है, ये माइनस में आंसर आ रहा है, और आपकी जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में होती है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर पाई से उसको माइनस कर लेंगे, इसकी जो रेंज यहाँ पर आई है, इसकी जो वैल्यू आई है, तो अब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 2 पाई अपॉन 3। तो आप इसको दोनों मेथड से इनको कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए कॉस का, जहाँ पर हम कॉस के फॉर्मूले में क्या करते हैं, कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉस इनवर्स है, और 1/2 कॉस में पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई है, ये 1 कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू वाई। तो 3 पाई 2 पाई अपॉन 3 आपका आंसर आ गया है, जो कि 0 और पाई के बीच में आता है, इस रेंज को वो बिलोंग्स करता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ फॉर्मूलेज को डिस्कस किया है, जिसमें हमने साइन फॉर्मूले के, साइन फैमिली के कुछ फॉर्मूलों को डिस्कस किया है, जिसमें साइन इनवर्स माइनस का जब एक्स आता है तो साइन फैमिली में वहाँ आपका साइन माइनस साइन आगे आ जाता है। बट कॉस फैमिली की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर पाई माइनस में वो फंक्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। पर इस पर बेस्ड हमने आज क्वेश्चन किए हैं कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू को निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।